एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन सातों बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के कोई भी पीहर नहीं था और जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था, इसलिए उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई तब साथ लेके गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा हुई उसे खाने की और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर वाली को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हो गई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हमारी नानी के घर थे हम, और शादी हुई तो हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे गहने और कपड़े और मिठाइयां बहन के सास और जेठानियों के लिए लेके गए थे। सास तो बहुत प्रसन्न हो गई और जेठानियां उसे देखकर जलकुड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम तो नाग हैं। उस दिन जब तुम पेड़ के नीचे घेवर तुमने रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बाबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू मेरी माँ की तरह अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। तभी अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने तो उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो म्यारा नाग नागनी, जियो म्यारा खंडिया आंडिया बीर। बीर उठावे देखड़ियो, चीर चीर तो फट जाव पड़, बीर जीता रहवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कह लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली कि जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग। जीण मेरे मेरो लाडो लाड लड़ाया, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा कि बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल में पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा कि माँ ने कहा
अ, 2 सोने की झाड़ू बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयां देखकर जल गईं, कहने लगी इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से लेके आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने फिर सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयां तो और जल गईं, कहने लगी इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा, डस लेगा तो हमारी मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू को लकड़ी लेने भेजा तो वहां पे सांप बैठा था। बोली भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियां तो देखकर जल भुन गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज तो अवश्य ही सांप इसको काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी, जिठानियां फिर जल गईं, उड़ गईं। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं है। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा दोनों को बुला लो। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को और बच्चों को भी बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को और नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपीहर वो पहले रही थी, किसी को भी ना रखे।